हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। इसके पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सन्यासी विद्रोह पहला था, जिसका प्रभावित क्षेत्र था बिहार और बंगाल, और इसके नेतृत्वकर्ता थे केना सरकार, दिरजी नारायण, और इसका टाइम पीरियड था 1760 से 1800 ईस्वी था। दूसरा था फ़कीर विद्रोह, जो बंगाल में प्रभावित हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह योम चिराग अली, और ये प्रभावित हुआ था 1776 से 77 ईस्वी में। और तीसरा था पहाड़िया विद्रोह, ये बिहार के भागलपुर में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे तिलका मांझी, और ये प्रभावित हुआ था 1779 ईस्वी में। चौथा था चुआरो विद्रोह, ये हुआ था बांकुड़ा बंगाल में। इसके नेतृत्वकर्ता थे करणगढ़ की रानी सिरोमणियोम दुर्जन सिंह थे, और ये प्रभावित हुआ था 1798 ईस्वी में। और पांचवे थे चेरो विद्रोह, ये झारखंड पमालू में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे, और ये 1800 ईस्वी में प्रभावित हुआ था। छठा था पालीगरो का विद्रोह, ये तमिलनाडु में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बीरपी काट्टा वामन, ये हुआ था 1799 से 1801 ईस्वी में। सातवां था बेला टम्पी विद्रोह, ये हुआ था ट्रावणकोर में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे मेथुथाम्पी, ये हुआ था 1808 से 1809 ईस्वी में। और आठवां था भील विद्रोह, ये हुआ था पश्चिमी घाट पे, जिसके नेतृत्वकर्ता सेवाराम थे। ये 1825 से 1831 ईस्वी तक चला था। नौवां था रामोसी विद्रोह, ये भी हुआ था पश्चिमी घाट पे, और इसके नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह, और ये हुआ था 1822 से 1829 ईस्वी तक। और 10वां था पागलपंती विद्रोह, ये असम में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता टीपू सुल्तान थे, और ये हुआ था 1825 ईस्वी से 1827 ईस्वी तक चला था। और 11वां था अहोम विद्रोह, ये असम में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे, और ये हुआ था 1828 ईस्वी में। और 12वां जो था वो था बहावी आंदोलन, ये हुआ था बिहार उत्तर प्रदेश में, जिसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद तूतीमीर थे। ये 1831 ईस्वी में हुआ था। 13वां था कोल आंदोलन, ये हुआ था छोटा नागपुर झारखंड में। इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे, और ये 1831 से 1832 ईस्वी तक चला था। 14वां था भूमिज विद्रोह, ये झारखंड के रांची में हुआ था। ये इनके नेतृत्वकर्ता जो थे वो गंगा नारायण हंगामा थे, और ये हुआ था 1832 ईस्वी में। और 15वां जो था वो खासी विद्रोह था, ये असम में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे। ये 1833 ईस्वी में हुआ था। 16वां था कंध विद्रोह, ये उड़ीसा में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई थे। ये हुआ था 1837 ईस्वी में। 17वां जो था वो फराइजी आंदोलन था, ये बंगाल में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता सरियतुल्ला टूटू मियाँ थे। ये 1838 से 1848 ईस्वी तक चला था। और जो 18वां था वो नील विद्रोह था, ये बंगाल और बिहार में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता तिरूत सिंह थे। ये 1854 से 1866 ईस्वी तक चला था। 19वां था संताल विद्रोह, ये था बंगाल एवं बिहार में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू थे। ये हुआ था 1855-56 ईस्वी में। 20वां था मुंडा विद्रोह, ये झारखंड में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। ये 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। 1899 से 1900 ईस्वी में ये हुआ था। और 21वां था पाइक विद्रोह, ये उड़ीसा में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बक्सी जगबंधु थे। ये 1817 से 1825 ईस्वी तक चला था।
22वां था नील आंदोलन, ये बंगाल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर थे। ये 1859-60 ईस्वी में हुआ था। 23वां है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह जो था, इसके नेतृत्वकर्ता ये जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, पावना में। इसके नेतृत्वकर्ता ईशा चंद्र राय एवं शंभुपाल थे। ये 1873 से 76 ईस्वी तक चला था। और जो 24वां था दक्कन विद्रोह, यह महाराष्ट्र में हुआ था। ये 1874-75 ईस्वी में हुआ था। और इसके भी थे ईश्वरचंद्र राय और शंभुपाल नेतृत्वकर्ता थे। और जो 25वां था वो मोपला विद्रोह था। ये मालाबार केरल में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो अली मुस्लियार थे। ये हुआ था 1920-22 ईस्वी में। और 26वां था कूका आंदोलन, जो पंजाब में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल। ये भी 1920-22 में हुआ था। और 27वां था रंपाओं का विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू थे। और ये हुआ था 1879 से 1922 ईस्वी तक चला था ये। और 28वां जो था वो ताना भगत आंदोलन था। ये बिहार में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत थे। और ये 1914 ईस्वी में हुआ था। 29वां था तेभागा आंदोलन, ये बंगाल में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। ये 1946 ईस्वी में हुआ था। 30वां था तेलंगाना आंदोलन, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके भी नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। ये भी 1946 में ही हुआ था। अब इसके आगे का पढ़ते हैं हम। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्ट क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुत बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्ध, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीजी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा का प्रचलन था। मारियाह प्रथा ये थी जिसमें मानव की बलि देने की प्रथा थी। नोट: भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से विरोध किया। बाद में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम इसके आगे देखेंगे 1857 की महान क्रांति के बारे में। 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इस कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेविट इन्फैंट्री से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी
20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। नोट: अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 का रखा गया। बम्बई और मद्रास की सैनिकों में यह अनुपात 5:2 का रखा गया। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। और सिख, गोरखा और पठानों को, जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। नोट: भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्दानी थी। ये ह्यूरोज ने कहा था। अब हम इसके आगे देखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था BD सावरकर ने। दूसरा स्टेटमेंट था यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा था डिज़रायली ने। तीसरा था यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ये कहा था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। और चौथा कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये जेम्स आउट्रम W. ट्रेलर ने कहा था। और पांचवा था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, ये कहा था TR होम्स ने। और छठा था यह धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध का युद्ध था, इसलिए कहा था LER रीच ने। आगे हम पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां भारतीय नायक थे और इसका दमन निक्सन और हडसन ने किया था, जिसमें निक्सन की मृत्यु हो गई थी। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे थे। नाना साहेब का वास्तविक नाम धुंधु पंत था और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसका विद्रोह जो कैंपबेल ने दबाया था। और लखनऊ से बेगम हजरत महल भारतीय नायक की भूमिका निभा रही थी और इसको दबाने के लिए हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल गए थे। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी और कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी और ह्यूरोज ने विद्रोह का दमन किया था और ह्यूरोज ने ही कहा था कि एक यही मर्दानी थी। इलाहाबाद से लियाकत अली भारतीय नायक थे और इसको दमन करने के लिए कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया था। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, इसका दमन किया था विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने। बरेली से खान बहादुर खान ने भारतीय नायक की भूमिका निभाई थी और ये हडसन ने यहाँ पे भी विद्रोह का दमन किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे और इसको दमन करने के लिए कर्नल नील गए हुए थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने भारतीय नायक की भूमिका निभाई थी और विद्रोह दबाने गए थे जनरल रेनल्ड। नोट: तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, जैसे कि मैंने बताया था। 18 अप्रैल 1859 की शिवपुरी में अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। अब इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।